एक बार घूमते घूमते कुबेर जी आ गए हिमालय पर्वत पर। भगवान शिव ध्यान में बैठे थे। कुबेर जी ने आकर के प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया, वार्तालाप हुआ। कुबेर चलने के लिए तैयार हुए तो शिव से बोले कि महाराज आपने मुझे अपना कुबेर बना रखा है, धनपति बना रखा है, सारा धन अंडर मेरे अंदर ही आता है, तो आपको कुछ चाहिए तो बताओ, मैं आपको दे देता हूं। भगवान शिव ने कहा कि जो मांगता है वो वैष्णव नहीं हो सकता। जो मांगता है, जिसने मांग लिया वो सच्चा भक्त नहीं हो सकता, भगवान का पुजारी नहीं हो सकता। इसलिए मुझे तुमसे क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए। कुबेर जी जैसे ही उठ के चलने लगे तो माता जी आ गई। माता जी ने कहा, अजी क्या कर रहे हैं कुबेर जी? आपने क्या कहा, कुछ देना चाहते हैं? बोले हाँ माता जी, मैंने तो कहा पिताजी से, लेकिन मना कर दिया, कुछ नहीं चाहिए। बोले कि देना है तो मुझे चाहिए। स्त्रियों को कुछ ज़्यादा चाहिए होता है, क्योंकि उनकी इच्छाएं ज़्यादा प्रबल होती हैं। सब सुख चाहिए माताओं। माता जी ने कहा किसी को, इनको तो कुछ चाहिए नहीं, इनको तो मतलब क्या है, घर में कितना काम होता है, घर की देख रेख, साज सज्जा, घर मुझे चलाना होता है, ये तो पकड़ बैठे रहते हैं बस, ये तो सब कुछ लुटाने वाले। हे कुबेर जी, मुझे तुम एक सुंदर सा महल बना करके दे दो। कुबेर जी ने कहा ठीक है माता जी। कुबेर जी ने विश्वकर्मा जी को बुलाया और बुला करके कहा कि जाओ मेरी माता जी के लिए सुंदर से सोने का महल बनाओ। विश्वकर्मा ने तुरंत ही सोने का महल बनाया, बड़ा सुंदर। किले जैसा उसकी आकृति बनाई, सुंदर महल बनकर के तैयार हो गया। कुबेर जी प्रणाम करके चले गए, विश्वकर्मा जी चले गए, उस महल को सुपुर्द करके भगवान शिव और पार्वती को। अब माता जी ने कहा पिताजी से, अजय स्वामी जी सुनते हो? बोले हाँ बोलिए। कितना सुंदर महल बनकर के तैयार तो हो गया है, लेकिन नए घर में जब प्रवेश करते हैं तो बिना वास्तु पूजा के गृह प्रवेश नहीं होता। नए घर में वास्तु की पूजा अत्यधिक जरूरी है। नया घर बना भी लिया जाए, उसमें वास्तु की पूजा नहीं करोगे तो आप लोगों का वो घर अब फलवती नहीं होगा। कोई रोग, कोई परेशानी, कोई कष्ट, कोई बाधा, कोई बंधन आपको लगा रहेगा। तो पार्वती जी ने निवेदन किया, हे महादेव, इस नए घर में प्रवेश करने से पूर्व वास्तु पूजा की आप व्यवस्था करिए। महादेव ने कहा भाई और तो कोई मेरी नजर में है नहीं, एक मेरा ही शिष्य है जिसका नाम है रावण, और रावण आएगा वही पूजा करेगा। तो माताजी ने कहा प्रभु जैसा भी है, किसी को भी बुलाओ, आचार्य होना चाहिए, आचार्य के द्वारा ही वास्तु पूजा होगी। तो महादेव ने रावण को निमंत्रण दे दिया कि आपकी माताजी के कहने से एक महल बनाया है, एक मकान बनाया है, इसमें प्रवेश करने के लिए वास्तु पूजा करनी है, आप आइए और वास्तु पूजा कराइए। रावण शिव के निमंत्रण को प्राप्त करके आया और अनेक ब्राह्मणों को लेकर के आचार्य बनकर के आया। आप अपने घर में कोई पूजा करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, तो उसमें एक आचार्य होता है जो वेदी की पूजा कराएगा, और अन्य ब्राह्मण कोई मंत्र का जप करेंगे, कोई सहयोग करेंगे। तो ये रावण आचार्य बनकर के आया, सुंदर विधि विधान के साथ में पूजा की, गृह प्रवेश करा दिया। गृह प्रवेश करने के बाद में शिव और पार्वती उस घर में प्रवेश करते हैं, और शिव पार्वती ने आचार्य के चरणों में प्रणाम किया। अब आचार्य की पदवी को प्रणाम है,
अब वो चाहे उनका शिष्य है, भगवान शिव का शिष्य है रावण, लेकिन फिर भी गुरुदेव ने शिष्य के चरणों में प्रणाम किया। क्यों? शिष्य को नहीं, उनकी आचार्य की पद को प्रणाम किया। क्योंकि जब तक प्रणाम नहीं करोगे तब तक वो वास्तु पूजा का फल नहीं मिलेगा आचार्य को। दक्षिणा और प्रणाम के बिना आपकी पूजा अधूरी है। अगर आपके घर में कोई आचार्य आया है, कोई ब्राह्मण आया है, कोई गुरु आया है, कोई संत आया है, तो जब तक आप उनको दक्षिणा नहीं दोगे और प्रणाम नहीं करोगे तब तक उनका जाना सार्थक नहीं और आपका बुलाना सार्थक नहीं। तो महादेव ने कहा कि रावण, आपने मेरे घर की पूजा की है, आपको दक्षिणा में जो चाहिए वो मांग लीजिए। रावण की नियत में खोट आ गया था। रावण ने सोचा कितना सुंदर महल बनाया है मेरे भोले बाबा ने, मेरे गुरुदेव ने, आहा कितना सुंदर है। कभी कभी माताएं भी साड़ी की दुकान पे जाती हैं तो कोई साड़ी पसंद आ जाए तो रिझ जाती हैं, चाहे भैया कितने भी महंगी है दे दो, चाहे मियाँ जी की पुकार, चाहे मार पड़े, चाहे डांट पड़े, उसकी चिंता नहीं, ले जाती है। चीज पसंद आ जाए। अब मन भाग गया रावण के, वो महल। भगवान शिव ने कहा दक्षिणा बोलो, क्या चाहिए, जो चाहिए मांग लो। रावण ने कहा प्रभु देंगे? बोले हाँ, क्यों नहीं। आपको अभी भी कोई संशय है क्या? मेरे द्वार पर अब तक जो भी आया है वह कभी खाली हाथ लौटा नहीं। तुझे जो चाहिए वो ले ले। पार्वती जी बैठी बैठी सोच रही थी कि महाराज जी सब कुछ ना दे दें, जैसे तैसे करके तो मैंने सब कुछ बनवाया और कहीं दान कर दे तो फिर गया सब कुछ। और वही हुआ। रावण ने पहले वचन ले लिया, प्रभु बताइए देंगे देंगे देंगे। शिव ने कहा अभी भी कोई संशय है, जो चाहिए मांग लें। तो रावण कह बैठा प्रभु आपका ये मकान मुझे दे दीजिए दक्षिणा में। पार्वती ने सिर पकड़ा और कहा कि हे धन्य है स्वामी भोलेनाथ, तुम्हारी महिमा, तुमसे जो भी कुछ मांग लें उसी को ही दे देते हो। और हद तो जब हो गई कि रावण को महल भी दे दिया और फिर रावण ने कहा प्रभु सुंदर महल तो बन गया, लेकिन सुंदर इस घर में रहने वाली सुंदर पत्नी भी तो चाहिए, इस पार्वती को भी मुझे दे दीजिए। शिव ने कहा तुझे पसंद आ गई पार्वती? बोले हाँ। पार्वती ने कहा औघड़ दानी, आप मुझे इनको दे दोगे? शिव जैसा दानी कोई आज तक हुआ न कहीं होगा, शिव समान दाता नहीं। रावण को वो सोने का महल दे दिया, पार्वती नहीं गई। तो रावण ने सोचा ये वही लंका है जो हनुमान ने जलाई, शिव का दिया, शिव का मकान। तो रावण ले गया उठा करके उसे और समुद्र के पार जाकर के अपनी पुरी बना ली, उसमें ही सब कुछ सब रहने लगे। वही लंका थी, वही अशोक वाटिका थी लंका के समीप। वो सुंदर महल सोने का कुबेर का बनाया हुआ जो शिव को दान दिया, शिव से दक्षिणा के रूप में रावण ने प्राप्त किया। अनीति का धन कभी नहीं टिकता, ध्यान देना सज्जन और देवियों। अनीति का धन रावण ने लिया और वही लंका हनुमान जी ने जाकर के भस्म कर दी, नष्ट कर दी। अगर आपके घर में अनीति का धन आ जाएगा तो वो किसी न किसी कारण से कोई कर्जा लेके भाग जाएगा, तो या किसी व्यापार में नुकसान हो जाएगा, या खो जाएगा, या डकैती पड़ जाएगी, या चोर चुरा करके ले जाएंगे, चला जाएगा, रोकेगा नहीं। अनीति का धन, अनीति जिसके मन में नियत अच्छी ना हो, जिसकी नियत में खोट हो, वह
कभी सुखी कैसे हो सकता है? रावण चाहे कितना भी विद्वान था, चाहे कितनी भी संपत्ति थी, लेकिन नियत में खोट था। नियति अच्छी नहीं थी। शास्त्र कहता है, इतिहास पुराण कहते हैं, संत कहते हैं कि जिसकी नियत में खोट नहीं होता वहां धन में बरकत होती है, और जिसकी नियत में खोट होता है चाहे वहां कितना भी धन आ जाए वहां धन टिकता नहीं। तो शिव तो सर्वस्व दानी है, अपने आप को भी देने वाले, सब कुछ लुटाने वाले। तीन लोग बस्ती में बसा दिए, आप बसे वीराने में। धन्य धन्य भोलेनाथ कि तेरे कौड़ी नहीं खजाने। और विष्णु जी के यहाँ बहुत धन मिल जाएगा, सब कुछ मिलेगा, सारा सुख मिलेगा, ब्रह्मलोक में सब कुछ मिल जाएगा, सभी देवताओं के पास में सब कुछ मिलेगा। लेकिन भोलेनाथ ही ऐसे हैं, उनके यहाँ कुछ नहीं मिलेगा सिवाय प्रेम के। अपने तो कभी परवाह करी ही नहीं। परवाह अगर करी तो केवल अपने भक्तों की, अपने सृष्टि में जितने भी लोग रहने वाले हैं, संसार के लोगों की, अपने भक्तों की, देवताओं की परवाह की। कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। भगवान कैसे हैं? भगवान हैं सद्भावना से परिपूर्ण तपस्वी शिव महादेव। सद्भावना से परिपूर्ण हैं, तपस्वी हैं, जन जन का कल्याण करने वाले हैं। सबने जो कुछ मांग लिया सबको वही देने वाले हैं। स्वार्थ की भावना तो कभी शिव के मन में आई ही नहीं। सुहृद सर्वभूतानां सुहृद सर्व जीवानां। सद्भावना की जो इच्छा है, जिज्ञासा है, वह केवल शिव के पास है। सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल को, और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।